हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम कक्षा छठी की विषय गणित कार्यपत्रक नंबर 30 करने जा रहे हैं, जिसका आज का हमारा विषय है प्रायोगिक ज्यामिति के अंदर हमें कोण का समद्विभाजक कैसे करेंगे। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे और आकृति बना करके उसको ड्रॉ करेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्रियाकलाप और इधर दी हुई है आपको आकृति। ठीक है, तो मैं इसको रीड करना शुरू करती हूँ। एक कागज़ पर कोण AOB खींचिए। ये देखिए AOB किस तरीके का बनाया हुआ है। यहाँ पे ऐसे एक AOB खींचना है। इस कागज़ को इस प्रकार मोड़िए कि मोड़ का निशान O से होकर जाए, OA और OB परस्पर संपाती हो जाए। यानी B को देखिए, ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसको अंदर की तरफ मोड़ना है आपको, और जो ये वाली साइड है इसको भी अंदर की तरफ मोड़ना है। ठीक है, और एक के ऊपर एक आ जाए। OC मोड़ का निशान है जो कागज़ को खोलने पर प्राप्त होता है। ये जो OC जो लाइन आई है, जब आप कागज़ को वापस खोलोगे तो ये इस तरह की लाइन आपको मिलेगी। इस प्रकार OC कोण AOB का समद्विभाजक है। यानी जो ये OC जो लाइन है, ये कोण AOB जो बड़ा वाला है, इसका क्या है, ये समद्विभाजक है। और इसमें जो ये वाला एंगल है AOC और COB, यानी ये दोनों एंगल जो हैं ये आपस में क्या है, बराबर हैं। उसके बाद है एक कोण का समद्विभाजक खींचना। तो अब आपको कि कोई भी अगर आपको कोण दिया हुआ है उसका समद्विभाजक किस तरीके से खींचेंगे, तो इसके लिए चरण दिए हुए हैं, यानी स्टेप्स दिए हुए हैं। तो चरण 1 स्टेप्स 1 में क्या करना है आपको, कोण DAE का समद्विभाजक खींचना है। प्रकार में कोई भी दूरी भरकर A को केंद्र मानकर A से B तक चाप खींचिए। सबसे पहले देखिए आपने क्या किया, मैं इधर साइड में बताती हूँ। इस तरीके से आपने DAE बना लेना है पहले। उसके बाद ये जो A है, इस A पे आपको कंपास को रखना है और एक आर्क आधे से ज़्यादा खोल के ऐसे लगा देनी है। ठीक है, जिसका नाम आपको देना है B और C देना है। ठीक है, तो ये तो चरण नंबर 1 यानी स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में देखो क्या बोला है। चरण 2 में B को केंद्र मानकर BC के आधे से अधिक दूरी पर प्रकार खोलकर कोण DAE के अंदर वाले भाग में लगाइए। यानी आपके पास ये इतना तो हमने बना दिया था, A, D और E, और इतना भी बना दिया था B और C। अब आपको क्या करना है, ये B जो है इस B पे प्रकार रखना है और एक आपको आधे से अधिक दूरी पर लेकर के इस तरीके से एक चाप लगा देनी है, एक आर्क लगा देनी है। ये है आपका स्टेप 2 जो कि B से करना है आपको। स्टेप 3 है बच्चों आपका चरण 3 प्रकार में भरी उतनी ही दूरी से C को केंद्र मानकर एक और चाप लगाइए जो पहले चाप को बिंदु F पर काटता है। A को F से मिलते हुए आगे बढ़ा दीजिए। AF कोण DAE का समद्विभाजक है। देखिए क्या किया था, मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये तो पहले से किया हुआ था, ठीक है, ये भी हमने अभी स्टेप 1 में सीखा। उसके बाद एक चाप लगानी हमने स्टेप 2 में सीखी। अब स्टेप 3 में ये जो C है, C के ऊपर प्रकार रख के ऐसे एक आर्क लगानी है और इसका नाम आपको देना है F, और उसके बाद A और F को ऐसे करके मिला देना है। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। और जो ये AF है ये आपका कोण समद्विभाजक है जो कि DAE का है। ठीक है, तो बच्चों ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब आपको यहाँ पे आओ करें में क्वेश्चन दिए हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका कोण आपको बनाना है, कितने डिग्री का बनाना है, 60 डिग्री का, और उसका समद्विभाजक खींचना है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोण बनाना है 120 का और उसका समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है, यानी एंगल बनाना है ABC, और उसके बाद उसका उसका समद्विभाजक खींचना है, यानी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको ABC बनाना है तो आप इसका नाम B और C रख दीजिए। एक लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज़ ये आपको 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ठीक है, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए BC। उसके ऊपर यहाँ पर यानी B के ऊपर
आपको अपना डी रखना है और 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है। कितने डिग्री का बनाना है? 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री का बनाना है। ठीक है, तो एंगल बनेगा इस तरीके का बनेगा बच्चों, इस तरीके का अंदर की तरफ एंगल आएगा। इसका नाम आपको दे देना है, ये है ए, तो यानी ABC बन गया। अब आपको अगेन बी के ऊपर, ये जो बी दिया हुआ है इसके ऊपर आपको कंपास रखना है या प्रकार रखना है, यानी प्रकार रख करके एक आर्क ऐसे लगा देनी है, आधे से ज़्यादा खोल करके, और इसका नाम आप दे दीजिए डी दे दीजिए, इसका नाम ई दे दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा मैं इसको इधर कर देती हूँ, मिटा देती हूँ, क्योंकि ये एरो जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको डी जो है, मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको समझ आए। डी जो है बच्चे, यहाँ पे डी पे आपको अपना कंपास रखना है और एक आर्क आधे से ज़्यादा खोल के ऐसे लगानी है। और उसके बाद आपको ई पर अपना कंपास रखना है और इसी आर्क को कट करना है, छेड़ना नहीं है उसको, कंपास को और प्रकार को छेड़ना नहीं है, इस तरीके से करना है। उसके बाद आपने इसका नाम एफ़ दे देना है, एफ़ देने के बाद आपको क्या करना है, BF को स्केल की मदद से जॉइन कर देना है, यानी मिला देना है, बिल्कुल बीच में से मिलेगा, ये बिल्कुल बीच में से होके जाएगा ऐसे। यानी जो BF है बच्चों, ये आपका समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डन हो गया। आप इसमें लिख सकते हैं कि जो BF है ये आपका समद्विभाजक है, समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये तो था 60 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, लेकिन 60 डिग्री का एंगल तो पूरा था, लेकिन जब आपने इसको हाफ कर दिया तो ये 30 डिग्री का हो गया और ये आपका 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब मैं इसे क्लियर करती हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको 120 डिग्री का कोण बनाना है, यानी 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अगेन आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लीजिए। ठीक है, जिसका नाम आप QR रख लीजिए, क्योंकि आपको PQR बनाना है एंगल, और 120 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी Q के ऊपर आपको आर्क D रखना है और 120 डिग्री का एंगल। तो 120 डिग्री का जो एंगल है बच्चों वो इस तरीके से इधर की तरफ बनेगा। थोड़ा सा सीधा खींच देती हूँ मैं, खुला हुआ बनेगा, क्योंकि जो 120 डिग्री का कोण होता है अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, इसलिए वो खुला हुआ बनता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कलर चेंज करती हूँ मैं, आप क्या करेंगे, Q के ऊपर आप रखोगे कंपास और एक आर्क ऐसे करके लगा दोगे, आधे से ज़्यादा खोल करके। ठीक है, आधे ज़्यादा खोल करके Q पे लगा दोगे, और इसका नाम आप इसका नाम आप P दे दीजिए। ये ऊपर वाला जो है वो P है, सेम कलर से कर देती हूँ मैं, ये PQR आ गया आपका। और इसका जो नया नाम की जो मैं इसकी बात कर रही हूँ वो आप S और T दे दीजिए, ये S दे दीजिए, T दे दीजिए। अब आप क्या करेंगे, T के ऊपर रखकर अपना कंपास एक आर्क ऊपर लगा दीजिए और S के ऊपर रखकर उसी आर्क को कट कर दीजिए। कट करने के बाद इसका नाम आप दे दीजिए U। ठीक है, PQRSTU हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, यानी Q और U को मिलाना है। तो बिल्कुल बीच में से ये लाइन जो है वो और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, Q और U को मिला देना है। तो उसके लिए आप ये देखिए Q और U जो है ये बिल्कुल बीच में से ऐसे होकर के जानी चाहिए। तो इस वाली फिगर में जो Q और U है बच्चे आपका, ये आपका समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक यानी अभी मैंने ऊपर पीछे भी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और जो ये बड़ा वाला एंगल है ये है अंदर 120 डिग्री का था, जिसको कट कर दिया बीच में से, बाइसेक्टर कर दिया, तो ये 60 डिग्री का रह गया, बिल्कुल हाफ। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अपनी वर्कशीट में ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है। कंपास, स्केल और पेंसिल शार्प होनी चाहिए, तभी आपको ये फिगर जैसे मैंने बताई है स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से आपको ये ड्रॉ करनी है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।